घोसी विधानसभा है ये, और ये गोपालगंज का मार्केट है। गोपालगंज मतलब बाज़ार, फिर से दूसरे ज़िले की बात ना समझ लें। जहानाबाद का घोसी विधानसभा। यहाँ पे ये लोग हैं जो यहाँ की समस्याएं दिखा रहे हैं। पीछे जो खेती है वो डूबी हुई है, बारिश का पानी ही जो रुका हुआ है, नहर के वजह से नहीं निकल रहा होगा। अब माइक आपका है, समस्याएं आपकी हैं। यहाँ पे नहर की तो व्यवस्था है, बट यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा कचरा उचड़ा है और यहाँ पे ना कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना कोई मुखिया दे रहा है, ना कोई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे एक नहीं बहुत हज़ार, आप देखिए 10 से 20 घर ऐसा है जहाँ से निकलने का स्थिति ख़राब हो चुका है। वहाँ से लोग निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसा उन लोग के है जो क्या बोलते हैं, पानी से इतना प्रदूषण हो रहा है कि तबीयत भी आज ख़राब होने लगा है। हम यही दिखाना चाहते हैं प्रशासन को, और जो भी हो इस क्षेत्र के विधायक हों, इस क्षेत्र से कृष्णनंदन वर्मा जीत कर आए हैं लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। अब चुनाव होने वाला, आप देखिए कहाँ यहाँ पे नतीजा निकलता है। जिस तरह से हम लोग उम्मीद जताए थे कि वो आएंगे, हम लोग को सुधार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस बार देखिएगा आप, थोड़ा सा कैमरा उधर आपको दिखाएंगे कितना कचरा है। आइए थोड़ा सा दिखाते हैं। ये भाई साहब जो बोल रहे हैं उसके पीछे हो जाएगा। ये माइक के देखिए पास होके बोलिए, दूर पहले क्या था कि यहाँ पे शौचालय था, यहाँ पे कल था। आजकल जो भी मार्केट आता है उसको कल की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ये जो जगह बता हाँ, यहाँ पे शौचालय था, ले लीजिए साहब। यहाँ पे चापाकल था। देखिए यहाँ पे चापाकल था। ये चापाकल है और शौचालय कौन सा है? शौचालय वहाँ पे तोड़कर बनाया गया। तो शौचालय को बर्बाद कर दिया गया, कचरा स्थल हो गया। पुराना हो गया सर, पुराना हो गया, टूट गया जी। देखिए यही सरकार का ही है सर, नतीजा है। यहाँ पे सरकार कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, ना कोई टेंडर लाते हैं ना क्या लाते हैं, हमको तो पता ही नहीं चलता है। उतना तो सभा भी नहीं बैठ पाता कि हम लोग अपना बात रख पाएँ। देखिए, आप जहानाबाद से घोसी के लिए आ रहे होंगे तो आप देखिएगा अदर स्टेट में आप जाइए, बिहार छोड़कर आइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, चाहे दिल्ली में जाइए, ये ट्रेन से आप सफ़र किए करते होंगे तब आप देखते होंगे रोड पर, तो रोड पर लाइट लगा हुआ रहता है सब स्टेट में या सब डिस्ट्रिक्ट में। अब जहानाबाद से आप घोसी में आए तब कि आपको, आप खुद अपने देखे होंगे कि केगो आपको लाइट मिला होगा। आप यहाँ से जाइए, खापरा मोड़ से पार कीजिए, आपको वहाँ नहीं मिलेगा। कृष्णनंदन वर्मा यहाँ जो आए घोसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक जी, यहाँ से डुबा के चले गए। यहाँ से नहर ऑफिस यहाँ से हटवा दिए, जबकि जल संसाधन मंत्री थे। यहाँ से बिजली भी, शिक्षा मंत्री आए तो कहाँ कुछ दिए, यहाँ कुछ नहीं दिए, न एक आध गो कॉलेज दिए, जबकि बहुत पुराना घोसी विधानसभा क्षेत्र है। जो सब यहाँ से अपना अपना रीजन में जो भी आते हैं लेके चले जाते हैं। एक विधायक जगदीश शर्मा मैक्सिमम साल भर में 2 बार जरूर आते थे मिलने। जब यहाँ पे मोड़ पे जब झंडा फहराने होता था 15 अगस्त चाहे 26, तो एक बार जरूर वो फहराने के लिए आते थे और दुख दर्द जगदीश शर्मा जी वो सुनते थे। ठीक है, एक ये देखिए, कम से कम ये 20-25 घर है जिसका एक नाला बना है। नाला का पानी निकास नहीं होता है, और वो नाला का पानी जो पूरा घर में बरसात में सब घर में हिलता है, उससे हम लोग का घर कमज़ोर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, काहे कि सब पानी है, तो मतलब बीमारियां जो हाँ बीमारी फैलती है। जो घर का जो पानी है अंदर नाले का, वो सब घर में ही रह जाता है, बाहर निकलता ही नहीं है। जिस उम्मीद से हम लोग कृष्णनंदन वर्मा को दिए थे वोट, वो ऐसे किए नहीं, दगाबाजी किए। यहाँ के कह रहे हैं कि यहाँ से जो कृष्णनंदन वर्मा को लोग जो वोट दिए थे, यहाँ का पब्लिक घोसी विधानसभा क्षेत्र के, उस उम्मीद पर वो लात मार के गए हैं। और वही बात होंगे कि अगर आवेंगे तो वहाँ अब जो है वो यहाँ चेहरा नहीं दिखा सकते हैं पब्लिक के बीच में। उन्हें स्वागत होगा, जिस तरह से हम लोग को स्वागत कर दिया, लात मार के यहाँ से जीत के गया था, उस तरह से पब्लिक हम उनको स्वागत कर देगा यहाँ से आवेंगे तो। अच्छा ठीक है, ये भाई आप पूरी बात कर लीजिए, आपकी मतलब सुनना है हमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तुषार श्रीवास्तव। और क्या करते हैं आप? अभी हम पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? 11th में। 11th में हैं आप? यस सर। और इतना पूरे देश दुनिया की बात कर रहे हैं, तो देखिए सर कि ऐसा नहीं कि घर से पाबंदी है कि तुम्हें कहीं जाना नहीं, एग्जाम है तब अकेले ही जाते हैं। हम दोनों रहते हैं, साथे रहते हैं, जहाँ रहते हैं जहाँ दोनों साथे जाते हैं। ऐसा बात नहीं है, सगरों के एरिया में पता करते रहते हैं। जब आप भी हमारे उम्र को होंगे तो आप भी घुमा करते होंगे। ऐसे बात नहीं है कि घुमा नहीं करते हैं। तो दूसर स्टेट का हम देखते हैं और अपना स्टेट का देखते हैं। स्टेट का छोड़िए, डिस्ट्रिक्ट का हम देखते हैं, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं तो बड़ी अंतर है। जनता नहीं सिखाता, जनता कब सिखाता है? जो 18 साल के ऊपर हो, जिसका वोट देने का अधिकार हो। हम लोग क्या सिखा सकते हैं? अभी आप सिखा सकते हैं, पब्लिक सिखा सकती है, लेकिन स्टूडेंट अभी नहीं सिखा सकता। पब्लिक नहीं कुछ कर रही है ना। पब्लिक के हाथ में रहता तब ना करता। अब जैसे टेंडर आता है सर, मान के चलिए कि 2 लाख की आता है, तो 2 लाख में आप मान के चलिए कि 50,000 फायदा लेते हैं, तो कम से कम 1.5 लाख के
बढ़िया से काम कीजिए। अच्छा, आपको मालूम है कि जो टेंडर लेता है वो पैसा फ़ायदा लेता है 50,000? क्लियर है एकदम। अच्छा, आप रिपोर्टर हैं सर, तो आप पैसे के लिए ना आए हैं, ऐसा तो नहीं है। हम पैसे के लिए आपके पास नहीं है, आप दिए हैं क्या? कोई दिया है क्या? सुनिए ना सर, हम नहीं दे रहे हैं, आपका कंपनी तो दे रहा। हाँ, वो तो आपका वो बिजनेस है कि नहीं? जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के बाद कुछ बनेंगे, चाहे कुछ करेंगे तो मेरा पैसा केवल करने के लिए कर रहे हैं कि नहीं? तो वो भी उसका बिजनेस है, टेंडर लेना। जब टेंडर लेता है तो उसका भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। आपको दोस्त सब अपने ही खा लेता है और कुछ जनता को ही नहीं करता है। ऊपर से लेके नीचे तक तो ऐसा ही है सर। जब ये बनाया, इसमें पैसा निकला, इसमें आया और सब खत्म हो गया। हम लोग का परेशानी वही हो गया। तो फिर नाला बना किस लिए? नाला बना किस लिए? जब जनता को समस्या ही है, तो फिर नाला उधर के जितने भी घर हैं ना, सब पानी में हेल कर जाते हैं। हाँ, उधर जाने में पानी इतना, पानी में जाने में कष्ट होता है। ठीक है। बस पानी साफ है कि कचड़े वाला? कचड़े वाला। इधर से जो पानी निकल रहा है सब उधर ही जा रहा है, और उधर पानी निकलने का कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब लोग, हाँ, बीच में अतिक्रमण है, पानी निकलने का कोई जगह नहीं है इसमें। पर हमारे गांव में नाली की समस्याएं बहुत। स्कूल व्यवस्था खराब हो चुका है। हाई स्कूल में देखिए जाके वहाँ। हाँ। हमारे वर्तमान एमएलए यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, और हाई स्कूल घोसी का कंडीशन जाके देख लीजिए। बिल्कुल खंडर की तरह बना हुआ है। देखने से लगता है ये पुराने ज़माने का कोई खंडर है। कितने साल से हैं ये शिक्षा मंत्री? ये पिछले 5 साल से हैं। 2015 विधायक जो अच्छा। चुने गए थे उसमें। और उन्हीं के यहाँ का ऐसा हाल है कि शिक्षा व्यवस्था चौपट है। बिल्कुल पूरे बिहार ये की आप खुद चौपट देख है। सकते हैं। बिल्कुल पूरे बिहार की है शिक्षा व्यवस्था खराब। आप पर बीटेक यहाँ- कहाँ से करने गए मैं थे? मेरठ से। यहाँ से क्यों नहीं किए? यहाँ हमारे पास में कोई कॉलेज ही नहीं है। तो बिहार में है क्या? बिहार में है, गया कॉलेज है, बट वहाँ का भी शिक्षा कुछ ऐसा ही डमाडोल। है। मगर यूनिवर्सिटी आज 2016 का सेशन करवाती है, 2019 में करवाई। अच्छा, ये गली नली योजना शायद 7 निश्चय योजनाओं में से एक है, तो पर क्या ये समस्याएं उनका हैं कि बस आपके? कागज पे दिखता है गली नाली 7 योजना। हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं ऐसा। हम्म हमारे गांव में देख लीजिए चल के घोसी में हम्म कुछ नहीं है। ना नाली है, न बिजली है, तो बस चला है, और ना तो लाइट दिखता है न कुछ। और क्या कुछ कमियां दिखती हैं आपको बिहार में? व्यवसाय की कमी है। रोजगार आपको मिला? बिल्कुल नहीं रोजगार मिला यहाँ। कुछ है, अगर हो तब तो रोजगार मिले, यहाँ कुछ है ही नहीं। ना एक कारखाना है ना कुछ। जहानाबाद में नहीं है? जहानाबाद में नहीं है। आप सर चेहरा नीचे करके बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो समस्याएं आप भी अपने जहन में पाल के रखे हैं। बहुत समस्या है, बताइए ना। जो ही बताया, शिक्षा की सुविधा नहीं है यहाँ। हाई स्कूल है हमारे बहुत पुराना, गया पहले गया जिला था, यहाँ वही गए से हाई स्कूल है। यहाँ महात्मा गांधी भी आए थे। आज के दिन में है कि वहाँ और ये भूत समस्याएं रोता हमारे है। पिछले यहाँ महात्मा गांधी जी भी आए थे? कब आए थे, कुछ याद है? इतना तो याद नहीं 1940 है। में, समथिंग 1940 इसी जिस कॉलेज की बात कर रहे स्कूल हैं? में आए थे। स्कूल है कि कॉलेज है? स्कूल है, 10+2 स्कूल है। अच्छा, मतलब इंटर कॉलेज है। इंटर कॉलेज। अगर 2-3 दिन बारिश हो जाती, इसी जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे घुटने तक के पानी जमा हो जाती है। और कहते हैं अच्छा, हमको ये बताइए कि आप लोग नेताजी को चुनते हैं तो किस आधार पे चुनते हैं? जो जनता से जुड़े हुए हैं उनको नेता चुनते हैं। तो और आपको वर्मा ये जी नहीं से मालूम था? शिकायत हमें 5 साल से तो है ही, हाँ। ये जनता से जुड़े नहीं। इनका काम बस 5 साल में बस कागज पे हुआ, जमीन पे कुछ नहीं हुआ इनका इससे काम। पहले जगदीश शर्मा थे, वो रोड बनाए, कुछ बनाए, आर्थिक स्कूल किए, का बहुत उन्होंने भी काम काम किए किया। हैं। सबसे शिक्षा मंत्री रहे हैं, वो घर एकदम बेकार हो गया हाई स्कूल। इससे पहले पूर्व विधायक, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा बहुत काम किए यहाँ जहानाबाद में। अच्छा, कोरोना में इस जिले में क्या कुछ व्यवस्थाएं रही थी? आप लोगों को सैनिटाइजेशन वगैरह सही समय पे मिला? वो मास्क वगैरह बांटने वाली बातें आई थी? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस कुछ इनका भी काम नहीं। बस कागज पे वो खाली कागज पर काम। बोला गया बस कागज पे इनका काम हुआ और कहीं कुछ नहीं हुआ। इनका मुखिया जो सैनिटाइजेशन का काम करते थे, बस उनका कागज पे किसी ने कह दिया हाँ हो गया घोसी गांव में। बस मैं अपने घोसी गांव की बात अच्छा, कर रहा मुझे हूँ। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है ना? अभी क्योंकि इतने जो लोग हैं, नहीं, मेरी बात सुन लीजिए आप प्लीज़, पेशेंस रखिए थोड़ा, कि ये जो इतने लोग हैं आपके मार्फत, आपके कहने के अनुसार किसी न किसी पार्टी से एसोसिएटेड होंगे, इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, उस पार्टी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, या फिर कोई ना कोई विचारधारा रखते होंगे। पर अगर आप एक युवा हैं, शिक्षित हैं और समस्याओं को अपनी नज़रों से देख रहे हैं, बावजूद इसके अगर ये लोग आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ पे एक युवा हार रहा है, यहाँ पे कोई और युवा नहीं है क्या
जो सही बात कह सके। ये जिन्होंने आपको कहा कि ये कुछ नहीं समस्या है, इनके घर के बाहर चल के देख लीजिए, नाली की समस्याएं सबसे पहले दिख जाएगी और कहीं नहीं। इनके घर के बाहर चलें, अभी चल सकते हैं, ये चलें। समस्या तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन क्या कुछ है समस्या के जैसे अभी देखिए पीछे पानी भरा हुआ है, तो पानी का निकास सबसे बड़ी समस्या ये कहाँ का पानी है? बाढ़ का पानी है? बाढ़ का पानी है, दोनों पैन जाम हो चुका है। स्थिति ऐसा है कि जो अगल बगल में रहते हैं सब यहाँ पानी गमक रहा है, सड़ रहा है, निकालने की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन के पास जाते हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि मेरे पास फंड नहीं, हम क्या करूँ, ईद करे वो करे, तो घर पर आके चला जाता है। ये बस यही है, और बहुत समस्या पे सड़क उड़क तो बना, इनमें तो कोई शक नहीं है। बिजली भी आई है, बिजली बेहतर काम हुआ है। के जिले में कितनी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी कितनी है यहाँ? कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट वगैरह? यहाँ से कितने लोग शिक्षा मंत्री रहे हैं? 2 लोग रहा है, एक ही लोग हैं जो भी वर्तमान में हैं। तो आप लोगों ने कभी पूछा उनसे? कभी आए तब तो फोन करने पे फोन काटते। इतना खत्म अनिष्टार घोसी में आज तक हुआ ही नहीं। हम लोग सोचे थे कि घोसी में पहला बार शिक्षा मंत्री मिले हैं, पहला बार विधायक तो बनते थे, मंत्री बन पाते थे बिहार का सबसे बेकार लेकिन सबसे घोसी में विधायक भी बने, मंत्री बने। हम लोग सोचा कि IT कॉलेज बनेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, बहुत सारा खुलेगा। हम लोग को लगा कि हम लोग को विकास उससे बहुत पहले से भी ज़्यादा होगा। स्थिति है कि कुछ भी नहीं है, स्कूल का हाई स्कूल तक नहीं बन पाया बढ़िया से। मंत्री से तो पहले हमको हमारे विधायक जी बहुत काम कर दिए हैं। नहीं, मेरे पूछने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर आप लोग किसी को घोसी में कोई विकास नहीं, हाँ, कोई 0/0 है, कोई विकास नहीं शिक्षा क्षेत्र में। ठीक है, तो आपके जो नेता हैं, आप उनसे सवाल करते हैं कभी? सवाल करते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि हम चुनाव लड़ना है। मिले तब न सवाल जवाब होगी। नेताजी आते ही नहीं है क्षेत्र में, अगर आते हैं तो अपने जनप्रतिनिधित्व जो उनके कहते हैं उनके दरवाजे पे इतना तक कह दिए कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, घोसी जनता से बात नहीं करेंगे, फोन स्विच ऑफ आपके लिए। तो किसी और विधानसभा में तो चले गए हैं? तो उसका गति हो रहा है, पहले तो गति हो गया दुर्राम में हो गया, उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही। आप काम करिए तो जनता रखेगा सारा के ऊपर, नहीं कीजिएगा तो आपको रास्ता दिखलाएगा। अरे सरकार तो आपको टिकट दे सकती है, सर्टिफिकेट जनता देता है। सरकार सर्टिफिकेट आपको नहीं दे सकता, वो जनता की मुहर लगेगा, उसी को सर्टिफिकेट मिलेगा। जब आपको सोचना होगा, जब सरकार आपको टिकट देती है तो जनता का काम तो करना ही करना होगा। जैसे कीजिए काम कीजिएगा तो आपको सिंहासन बैठाएगा, नहीं तो आपको बाहर रास्ता दिखाएगा। इसी विधानसभा है, मुक्ता विधानसभा क्षेत्र में जाता है और मुख्यालय है विधानसभा का। अभी यहाँ वर्तमान में जो मंत्रालय बना था तो विधानसभा मुख्यालय को कुछ नहीं था। यहाँ प्रखंड भी है, थाना भी है, सब सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधा कुछ नहीं है। प्रखंड में चले जाइए, एक आवासीय बनाने के लिए आदमी को 3 दिन जाना पड़ता है और उसके बाद भी नहीं हो पाता है। और सरकार एक आधार कार्ड सुधारने के लिए प्रणाली बनाई थी, जो एक मात्र प्रखंड में एक है मुख्यालय में, और वहाँ भी आधार कार्ड सुधरवाने के लिए लोगों को जो फॉर्म भरना होता है, बच्चे को डेट ऑफ बर्थ सुधरवाना हो, नाम सुधरवाना हो, तो उसके लिए 15 दिन जाना पड़ता है ब्लॉक में, और तब काम नहीं हो पाता है। बाजार में आप मुख्यालय में रात्रि में देख रहे हैं, एक भी लाइट नहीं लगा हुआ है, जो मुख्यालय विधानसभा का, लेकिन यहाँ मैंने विधानसभा के मैंने विधायक जी के द्वारा एक भी लाइट मार्केट में नहीं लगाया गया, तो क्या विकास हुआ? अच्छा, ये पैक्स अध्यक्ष जो होते हैं उनको तो जानते होंगे आप लोग? पैक्स अध्यक्ष को जानते हैं। बराबर सामान की खरीदी बिक्री होती है, मतलब उसमें भी घपले होते हैं? यहाँ पैक्स में सिर्फ धान की खरीदारी होती है, इसके बाद कोई फसल की खरीदारी नहीं होती है, और उसका भी खरीद होती है तो पैसा समय से पे नहीं होता। यहाँ पे जहानाबाद में मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? धान गेहूँ मुख्य फसल है, और फिर जहाँ नहरी बेल्ट में धान गेहूँ का होता है, उसके बाद जहाँ आहार पैन ये सब जो होता है, और कुछ जगहों पर रबी का भी है, लेकिन रबी का फसल का भी उठाव सरकार के द्वारा नहीं होता है, गेहूँ का भी नहीं होता है। तो इसके लिए कोई मंडियाँ निर्धारित की गई हैं आपके यहाँ? कोई मंडी है? कुछ नहीं है। जिला में एक बनाया भी गया है मंडी, लेकिन उसका कोई विस्तार नहीं है। जनता को इससे कुछ जागरूक नहीं किया जाता है, और जो धान खरीदारी में अफसरशाही जो है वो सबसे बड़ा बाधा है। अच्छा, अभी कृषि बिल आया था, आप लोगों ने सब कोई सुना होगा जी। आप लोगों को क्या लगता है कि वो कृषि बिल किसानों के समर्थन में है या फिर उनको लूटने वाला है? नहीं, कुछ समर्थन में है। जैसे कानून कोई भी बनता है तो कुछ फायदे के लिए होता है, कुछ सरकार के फायदे के लिए होती है। जो सत्ता पक्ष होते हैं वो अपने भी फायदे देखते हैं और कुछ जनता के फायदे देखते हैं। इस सरकार में जो बिल आया है, थोड़ा किसान को भी फायदा है और सरकार को खुद का फायदा है।
अभी जो बिल आया है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आया है, वो किसान के लिए बेहतर चीज़ आया, लेकिन उसमें जो बना दिया गया कि सरकारी महकमा ही इसे देखेंगे, ये सरकार गलत की है। उसमें चाहिए था कोई जनप्रतिनिधि या स्थानीय लोगों को उसका कुछ मेंबर बनाया जाता, जो जाने के बाद उसको अफसर शाही में वो करेंगे। क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद अगर सामान की खरीदारी नहीं होती है तो इसका जवाबदेही अफसर कैसे लेंगे? वो तो पैसा लेके कंपनी के साथ डील कर लेंगे, किसान का तो फसल डैमेज चल जाएगा, क्योंकि ये तो अनिवार्य किए नहीं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना है तो हर हाल में आपको खरीदना है। कल कंपनी को अगर सस्ता कहीं और मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा तो वो तो ये कह देगा कि मेरा कंपनी को आवश्यकता ही नहीं है, तो इसमें तो फिर खरीदारी नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए सरकार कोई प्रावधान नहीं कर रही। कुछ अच्छा भी है, कुछ खराब भी है। खराब क्या है और अच्छा क्या है? खराब हुआ कि कोई बिस्कुट कंपनी आएगा, आपके यहाँ देख लेगा कितना गेहूँ है, किसान के पास जाएगा, कहेगा भाई अभी बाजार का जो रेट है उसके रेट से हम एग्रीमेंट कर लेंगे, मेरा रेट बढ़े चाहे घटे उसे आपको कह देना है। ऐसे किसान क्या होता है कि जब गेहूँ लगा रहे हैं तो रेट कुछ महंगा होता है, जब गेहूँ उपज जाता है तो रेट बहुत सस्ता हो जाता है। इसलिए हुआ कि सरकार कहा कि एक काम कीजिए कि जाएगा कंपनी वाला, वो आपका गेहूँ लगा रहे हैं 1600 के, आपके साथ जाएगा किसान के यहाँ एग्रीमेंट कर लेगा, भाई आपका जो गेहूँ उपजेगा हम इतना एग्रीमेंट कर रहे हैं, उस समय रेट उपजाने के बाद रेट कम जाए चाहे बढ़ जाए आपको वही रेट में देना है, तो देना है कि कहा कि, और यदि रेट कम भी जाएगा तो भी देना है, बढ़े तो भाई किसान को ये फायदा हुआ कि मैंने बाद में सस्ता भी हो जाएगा कि जो मेरा एग्रीमेंट किया हुआ है 100 रुपये। तो लेकिन जो इन्होंने बातचीत कही वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये कहीं से भी डिसाइड नहीं किया गया है कि कौन उनका लड़ेगा, केस कौन लड़ेगा। अगर आपके मुखिया को बनाया गया होता तो सारे किसान जाके अपने कागजात उनको देते, वो आगे लड़ता, क्योंकि उसकी बात सुनी जाती, वो आपका जनप्रतिनिधि है। जो आपने कहा वो बिल्कुल उचित कहा, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान ना होने की वजह से दिक्कत हो रहा है। कानून जब आएगा, जब देखा जाए कानून से कि नुकसान हो रहा है, लाभ हो रहा है, घटा रहा है, फिर उसमें संशोधन किया जाएगा। जैसे जीएसटी आया, शुरू में लोग बहुत परेशान कर दिया, ये होगा वो होगा दुनिया तरह, लेकिन जब आया तो उसको भी सुविधा सरल बनाया, तब बता दी कितना सुलभ बना दिया गया। आज हर लोग जीएसटी का समर्थन कर रहा है। हमारा विधायक हो सरकार बने और राहुल जी 2015 के चुनाव से पहले जदयू से थे, राहुल जी के कार्यकाल में बहुत बढ़िया काम हो रहा था, पर उनसे पहले उनके पिताजी जगदीश शर्मा हमारे एमपी भी थे, और डैम बनवाए उधर बराबर के साइड में, डैम का भी बहुत अच्छे, उसकी तरह से नहर का पानी आने लगा, खेती भी बढ़िया से होने लगा। अच्छा, कोरोना के दौरान जो गेहूं पैदावार हुआ था, गेहूं को कहाँ बेचा आप लोगों ने? वैसी कोई खास फसलें तो हुई नहीं थी, तो मतलब कारण फसलें नहीं होने का सिंचाई का व्यवस्था नहीं था। और जो वर्तमान समय में एनडीए की सरकार थी तो सरकार ने काम नीति अच्छा की थी, उसका जो सरकार को चलाने के लिए जो अंग चुने जाते हैं विधायक, जो वर्तमान समय में जो प्रतिनिधि थे वो क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर पाए। ऐसा नहीं कहेंगे कि सरकार गलत थी, सरकार से ही थी, उसके साथ काम करने वाला वही कहीं कहीं दूसरे विधानसभा में बहुत अच्छा काम हुआ, इसलिए हुआ कि वहाँ का प्रतिनिधि काम किया। हमारे जो प्रतिनिधि थे वो हम लोग से मिलने के लिए तैयार नहीं थे, वो सिर्फ अपने आते थे, उनका एक प्रतिनिधित्व है, उनके यहाँ बैठते थे, चाय पीते थे, चले जाते थे। क्षेत्र में क्या असुविधा है इसकी जानकारी नहीं लेते थे, जनता से बात नहीं करते थे। आपके यहाँ कोई अगर कार्यक्रम हो तो उनको इन्विटेशन देने पर भी वो आने के लिए तैयार नहीं होते थे। दूसरा चीज़ उन्होंने एक बात बहुत खराब की थी कि फॉरवर्ड और पिछड़ी की राजनीति उन्होंने की थी, जनप्रतिनिधि को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खुल के इसकी बात की थी। और इससे पहले जो विधानसभा 2010 की विधानसभा में राहुल कुमार, कोई नेता फॉरवर्ड और पिछड़ों की राजनीति क्यों करता है? क्योंकि आप जनता में ये चीज़ें कूट कूट के भरी होती हैं। नहीं, पिछले बार जो एनडीए का सत्ता जो आई थी ऐसा थे हमने उनको नहीं, आप में जातिवाद नहीं है? नहीं, जातिवाद हर जगह है, लेकिन जातिवाद राजनीति में नहीं होनी चाहिए। जातिवाद एक अलग है, विकास के मुद्दे पर जातिवाद नहीं होना चाहिए। अगर आपने जीत लिया, ठीक है, हमने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन मेरी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करनी आपके दायित्व नहीं है? मेरा विधायक क्या, अभी जो वर्मा जी थे, अगर मैंने ठीक है सपोर्ट में मैं उनको वोट नहीं दिया तो क्या मैं विधायक किसी और को बोल दूंगा घूसी में? वर्मा जी को ही बोलूँगा। अगर हम नीतीश कुमार से खफा हों, अगर मान लीजिए हम लोग आरजेडी का सरकार नहीं चाहते हैं लेकिन तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो क्या जो उनको वोट दिया उन्हीं का वो मुख्यमंत्री होंगे या पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं? तो क्या जो लोग उनको वोट नहीं दिया उनको सुविधाएं से वंचित रखा जाएगा? यहाँ क्षेत्रीय जितना बढ़िया से काम करता है, क्षेत्रीय व्यक्ति को अगर टिकट मिले वो रहता है, क्षेत्रीय व्यक्ति मिलते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, काम होना नहीं होना एक अलग मुद्दा होती है, लेकिन क्षेत्र में एक जनता को एक उम्मीद रहती है कि मैंने जिसको वोट दिया वो कम से कम हमसे मिले। साल में एक बार भी मिलता है तो जनता को एहसास होता है कि हमने जिसको वोट दिया वो हमको कम से कम जानने के लिए तो आता है। ये जो 5 साल हम लोग विधायक जी का भेंट नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा दुखद है। शुक्रिया। तो ये घोसी विधानसभा है और गोपालगंज बाज़ार है।
तमाम समस्याएं तो हैं ही। सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि जब जनता अपने दायित्वों को नहीं समझती है तो नेता उसका इस्तेमाल अच्छे से करना जान रहे होते हैं। हमेशा नेता इस बात को लेकर के आगे भी रहे हैं। इलेक्शंस की बात कीजिए तो जो जातियों का वोट प्रतिशत है पूरे बिहार में, न सिर्फ बिहार में, तमाम जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं उन तमाम जगहों पे, लेकिन खासकर अगर बिहार को देखें तो जाति को लेकर के जो राजनीति होती है, जिसमें दलितों को सबसे ज़्यादा साधने की कोशिश की जाती है, वो बड़े पैमाने पर दिखता है। और अगर लाख जनता इस बात से मना करे कि वो जातिवादी नहीं होती है, तो जनता की कमियों के वजह से ही नेता खड़े होकर और जातिवाद का रोना रोते हैं, ढोंग नाचते हैं और फिर इन्हीं को तोड़कर बांधकर एक अपनी सीट खड़ी कर लेते हैं और नेता बन जाते हैं। तो समस्याएं लगातार यही हैं। यहाँ पे एक युवा थे जो बीटेक इंजीनियर हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की मांग करते हैं, यहाँ पे शिक्षा में सुधार चाहते हैं। गली नली की जो योजना थी वो ध्वस्त पड़ी हुई है इस सरकार में, उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो साहब हैं, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि जो कृषि बिल आया है जो सरकार द्वारा, उसमें क्या कुछ कमियां हैं। अच्छी बात है कि यहाँ के जो किसान हैं वो जागरूक हैं, वो पढ़ चुके हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं। मैं मानता हूं कि तमाम लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जिन भी लोगों को ये जानकारियां हैं वो ज़रूर दूसरे लोगों को शिक्षित कर रहे होंगे, तो ये जानकारी भी होनी ज़रूरी है। फ़िलहाल यहाँ से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।